स्वागत है आपका खुशियों के त्यौहार में। यहाँ हम त्यौहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफ़र पूरा करेंगे। साथ ही जानिए दान का महत्व, शुभ मुहूर्त और इसकी पौराणिक कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो जय माता दी ज़रूर लिखें दोस्तों। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल गंगा दशहरा 9 जून को मनाया जाएगा। 9 जून को दशमी तिथि सुबह 8:21 से शुरू होगी और अगले दिन 10 जून को शाम को 7:25 पर समाप्त होगी। गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र और व्यतिपात योग भी रहेगा। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। गंगा दशहरा का मुहूर्त। दशमी तिथि प्रारंभ 9 जून 2022 को सुबह 8:21 पर। दशमी तिथि समाप्त होगी 10 जून 2022 को शाम 7:30 पर। माँ गंगा का मंत्र। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्यै नारण्यै नमो नमः। इस दिन शरबत, पानी, मटका, पंखा, खरबूजा, आम, चीनी आदि चीज़ें दान की जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति इस दिन जिस भी चीज़ का दान करता है वो संख्या में 10 होनी चाहिए। गंगा दशहरा का दिन का महत्व दान पुण्य के लिए काफ़ी अधिक बताया गया है। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गंगा स्नान करने पर 10 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पूजन विधि। माता गंगा जी के पंचोपचार और षोडोपचार पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के अंतर्गत 10 प्रकार के फूल अर्पित करें, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 प्रकार के ऋतुफल, 10 तांबुल, दशांग धूप के साथ 10 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। गंगा से संबंधित कथा का श्रवण, श्री गंगा स्तुति एवं श्री गंगा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गंगा दशहरा के पर्व पर स्नान ध्यान करने के बाद ब्राह्मणों को 10 सेर तेल, 10 सेर गेहूँ दक्षिणा के साथ देने पर जीवन में अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। गंगा उद्धार से संबंधित कथा का श्रवण एवं श्री गंगा स्तुति, श्री गंगा स्तोत्र का पाठ भी किया जाना चाहिए। अपनी दिनचर्या नियमित रखते हुए गंगा दशहरा के पावन पर्व पर दान पुण्य फलदायी माना गया है। गंगा के धरा अवतरण की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या में एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका नाम था महाराजा सगर। ऐसा कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार महाराजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जिससे यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो रही थी। महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों ने मिलकर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजना प्रारंभ किया। खोजते खोजते वह महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर महर्षि कपिल मुनि ध्यान मग्न थे। घोड़ों को उनके पास बंधा देखकर सभी लोग चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। इतना भीषण कोलाहल सुनकर महर्षि कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध से उस भीड़ को देखा, जिससे महाराजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। महाराजा सगर का अश्वमेध यज्ञ खंडित हो गया। उसके पश्चात महाराजा सगर ने अपने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए धरती पर माँ गंगा को लाने का अथक प्रयास किया। उस समय अगस्त्य ऋषि ने पृथ्वी का सारा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से धरती पर जल की बूंद भी शेष न थी, जिससे पूर्वजों का तर्पण किया जा सके। महाराजा सगर, अंशुमान और महाराजा दिलीप के कठोर परिश्रम का कोई परिणाम न निकला। बाद में महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। भगीरथ एक प्रतापी राजा थे। अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने तथा गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा को मुक्त किया।
उनके प्रबल वेग और प्रवाह को रोकने के लिए भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, गंगा का गर्व दूर करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। इस पर गंगा जी ने शिव जी से माफ़ी मांगी तो एक छोटे से पोखरे में छोड़ दिया। वहाँ से गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। भगवान भोलेनाथ ने अपनी शिखाओं में माँ गंगा को स्थान दिया और एक शिखा खोलकर माँ गंगा को धरती पर प्रवाहित किया। इससे महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण किया गया। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसलिए माँ गंगा को पापनाशिनी और मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। स्वर्ग से धरा पर अवतरित हुई इस धारा को जीवनदायिनी के रूप में जाना जाता है। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमय साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवनदान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय माता दी।